नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी गड्डी में। अब से मैं शॉर्ट वीडियो में यानी लगभग 5 से लेकर 10 मिनट के वीडियो में आपको व्याकरण समझाने का कार्य करूंगा। वीडियो आराम से देख सकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं बनाया जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। व्याकरण व्याकरण के अंदर पहली जो इकाई होती है वह होती है वर्ण, क्योंकि सबसे छोटी इकाई है ये, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो जहां टुकड़ा किया जा सके इसका मतलब है बड़ी इकाई है, चाहे सबसे छोटी तो नहीं होगी। तो सबसे छोटी इकाई का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये वर्ण कहलाती है। तो देखिए, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है? देखिए, वर्ण दरअसल हम ये मानते हैं, यहां पर मैंने लिख रखे हैं कि जिसका टुकड़ा ना हो सके। देखिए, इसमें और इसमें, इन तीनों में जो ऊपर लिखे हैं और ये जो नीचे लिखे हैं, इनमें ऊपर वाली जो लिखी हुई है ये वर्ण, ये जो इकाई है, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही इसके हलंत लगा हुआ है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का दूसरा स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये वर्ण है, और ये यहां जो नीचा है वो अक्षर है। तो देखिए, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। फिर दो या दो से अधिक वर्णों को जब मुख के एक ही झटके में उच्चारित कर दिया जाए, दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण लेकिन एक ही झटके में मुख से उच्चारित हो जाए तो वह अक्षर कहलाता है। जैसे हमने इसको बोला, इसको तो उच्चारित किया ही नहीं जा सकता, इसको केवल लिखा जा सकता है, क्योंकि वर्ण है, केवल लिखा जा सकेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर व्यंजन है ये, और कभी भी किसी भी व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के बोला नहीं जा सकता है, और इसीलिए इसको उच्चारित नहीं किया जा सकता। इसको उच्चारित किया जा सकता है क्योंकि इसके साथ में वर्ण छिपा हुआ है। तो हम बोलेंगे क, च, ट। तो ये हो गए अक्षर। साथ ही देखिए, सारे जितने भी स्वर होते हैं वे वर्ण भी माने गए हैं और अक्षर भी माने गए हैं। स्वरों को वर्ण और अक्षर दोनों के अंदर शामिल किया गया है। फिर देखिए साथियों, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा। शब्द दिखाई दे रहा है, तो इसे शब्द ही नहीं बल्कि अक्षर भी कहा गया है। अक्षर भी क्यों कहा गया है? आपने एक चीज सुना होगा, अक्षर ब्रह्म। परम ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको ओम नाम से पुकारा जाता है। ओम यानी एक झटके से जो यहां पर ध्वनि निकल रही है, दो वर्ण एक साथ आ रहे हैं, तीन वर्ण एक साथ आ रहे हैं, तो भी देखिए यहां रे, इसमें आ, और ये मैं, ये तीन वर्ण है, तीन वर्ण एक झटके में आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी अक्षर है। और इसीलिए अक्षर ब्रह्म कहा गया है ओम को, राम को। तो ये क्या है? अक्षर। ध्यान रखिएगा, आम ये भी अक्षर है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। वर्ण भाषा की छोटी इकाई है जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, जबकि अक्षर भी भाषा की छोटी इकाई है लेकिन इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। इसलिए सबसे छोटी इकाई अक्षर नहीं है, वर्ण है। परीक्षा के अंदर ज्यादातर ये पूछा जाता है। फिर आगे चलते हैं साथियों, वर्णों के भेद। वर्ण अपने हिंदी में कितने प्रकार के हैं? वर्ण हमारे हिंदी में दो प्रकार के, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन है, उनका भी अलग अलग विभाजन है। मैं प्रारंभ कर रहा हूं इसीलिए पूरा विभाजन नहीं है, स्वर की शुरुआत है, स्वर अभी बाकी है। तो देखिए, स्वर वे ध्वनियां जो बिना किसी बाधा या रुकावट के मुख से उच्चारित होती है, बिना किसी बाधा के मुख से उच्चारित हो जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे देखिएगा, कहीं भी बीच में बाधा नहीं आएगी। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। तो इस प्रकार से बिना बाधा के जो ध्वनि उच्चारित होती है वह स्वर कहलाती है। तो साथियों देखिए, इन जितने भी उच्चारित हम स्वर कर किए हैं हमने, इनकी एक मूल चीज है वो बता देता हूं। ये जो स्वरों का जो निर्माण हुआ है, इसका कार्य सर्वप्रथम किया था हमारे भारतवर्ष के महर्षि पाणिनि ने। महर्षि पाणिनि ने मुर्गे की आवाज सुनी थी, कुकड़ू कू, तो उन्होंने कू 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 यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ, और इस प्रकार से पहला जो स्वर लिया था वो था ऊ, और इस ऊ से धीरे धीरे करके अन्य स्वरों का है आगे करके निर्माण किया गया। तो चलिए साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी देने के बाद में
हम इस हिंदी में जो स्वर हमारे शामिल किए गए हैं वो 3 प्रकार से हैं। वैसे तीसरा है वह संस्कृत का ही है, लेकिन ये कभी कभार हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, इसलिए हिंदी में भी शामिल है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर साथियों 4 होते हैं। ए, ई, उ, री, जिनकी एक ही मात्रा हो वे ह्रस्व स्वर होते हैं। मैंने नीचे लिख रखा है ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है। ठीक है साथियों। फिर है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की कितनी मात्रा होती है साथियों? 2। दीर्घ स्वर की 2 मात्रा होती है। जब हम छंदों की गणना करते हैं उस समय में इसको गुरु कहा जाता है। तो दीर्घ को गुरु कहा जाता है और वहां पर यहां पर इसकी मात्रा है, इसकी 2 ऐसे करके लिख दी जाती है। कई जगह इस प्रकार से भी लिखा हुआ रहता है। तो साथियों फिर देखिए ह्रस्व दीर्घ। दीर्घ में ए के बाद आ और ई के बाद ई, उ के बाद उ और फिर ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 है। ह्रस्व स्वर 4 थे, दीर्घ स्वर 7 है। फिर देखिए प्लुत। प्लुत सारे ही स्वर प्लुत होते हैं, लेकिन उनको बोलने की जो मात्रा होती है वो 3 गुना होती है। जैसे आ, ई, उ, ऊ। इस प्रकार से जब उनके 3 मात्राएं लग जाए तो वह प्लुत बन जाता है। सारे स्वर है, 3 गुने स्वर के समय में मात्रा काल में बोला जा सकता है, इसलिए वो सभी क्या कहलाएंगे? प्लुत कहलाएंगे। वैसे ये प्लुत बहुत ही कम उपयोग आता है। ह्रस्व और दीर्घ काफी उपयोगी होता है। ये मैंने मात्राएं बता ही दी है। शुद्ध स्वर, अब देखिए साथियों ए, ई, उ और री, ये तो ह्रस्व स्वर है। अब शेष बच गए 7 स्वर। 7 स्वर कौन कौन से? जो दीर्घ स्वर है उनमें आ और ई और उ, जो बड़ी वाली ई है और बड़ा वाला उ है, ये 3 जो स्वर हैं वो अपने आप से मिलकर बने हैं। जैसे ए प्लस ए, यानी अपने जैसे से ही मिलकर बने हैं दोनों। ये भी अपने जैसे से ही मिलकर बने हैं और ये भी अपने जैसे से ही मिलकर बने हैं। इसका मतलब ये शुद्ध स्वर है। ये कौन से स्वर है? शुद्ध स्वर। और जो भिन्न स्वर मिलकर के बने हैं वो है ए, ऐ, ओ, औ। ए किससे बना है? ए और ई से बना है। ऐ किससे बना है? ए और ए से बना है। ओ किससे बना है? ए और उ से बना है। औ किससे बना है? ए और ओ से बना है। इस प्रकार ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 4 स्वर है इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। ऊपर वाले आ, ई, उ ये आपके हैं सीधे शुद्ध स्वर और ये है संधि स्वर। संधि स्वर को संधि अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है ये जो स्वर होते हैं वो दोनों में आते हैं, वर्ण में भी और अक्षर में भी। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम।